जय अनघा दत्तात्रेय। आप में से कई लोगों के मन में ये बात अवश्य आती होगी कि क्या द्रुपद कन्या और पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी किसी देवी का अवतार है। व्यासकृत महाभारत में कई बार उनकी तुलना स्वर्ग की श्री यानी इंद्राणी शची देवी से की गई है और स्वर्गारोहणिका पर्व में उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी यानी शची देवी का अवतार और पंच पांडवों को इंद्रदेव का रूप बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से ये कहते हैं कि उनकी छाया पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। देवी भागवतम में उन्हें छाया सीता का पुनर्जन्म बताया गया है। अब आप में से अधिकतर लोग ये सोच रहे होंगे कि छाया सीता तो लक्ष्मी का ही रूप है, अब वो पांडवों से कैसे विवाह कर सकती है। तो इसका उत्तर भी है हमारे पास। महाभारत में नर और नारायण ऋषि अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण और अर्जुन बनते हैं। उनमें से नर जो स्वयं हरि के ही रूप है वो अर्जुन होते हैं और नारायण ऋषि श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इसका प्रमाण आपको श्री व्यासकृत महाभारत में ही मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन नारायण के ही अवतार है। स्कंद पुराण के काशी खंड के चैप्टर 49 के 4th और 5th श्लोक में ये बताया गया है कि देवी उमा जो स्वयं जगत की माता है वो द्रुपद के यज्ञ कुंड से एक अत्यंत ही दिव्य और सौंदर्यवती स्त्री के रूप में प्रकट हुई और पांचों पांडव स्वयं रुद्र यानी महादेव के रूप है। मुंडमाला तंत्र में स्वयं भगवती पार्वती ये बताती है कि उनके अनेकों रूपों में से एक रूप देवी द्रौपदी भी है जिस रूप में वे पांडवालय में रहती है। कई द्रौपदी गायत्री मंत्रों में उन्हें आदि शक्ति का रूप बताया गया है, जैसे ओ महाशक्ति च विद्महे वन्नी धियाय च धीमहि तन्नो पांचाली प्रचोदयात् या महाशक्ति च विद्महे द्रुपद कन्याय च धीमहि तन्नो द्रौपदी प्रचोदयात्। दक्षिण भारत में देवी द्रौपदी की आराधना द्रौपदी अम्मन के रूप में की जाती है। उन्हें वहां स्वयं पराशक्ति के रूप में ही पूजा जाता है। आजकल कई लोग ये मिथ्या बात इंटरनेट पे फैलाते हैं कि देवी द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी और कई टीवी सीरियल्स और लोक कथाओं से ये प्रचलित हुआ कि देवी द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा, जिसके कारण उसका अपमान हुआ। आप में से अधिकतर लोग जिन्होंने वेद व्यासकृत महाभारत का अध्ययन किया है उन्हें स्पष्ट हो गया होगा कि ये सब बातें मिथ्या है जो देवी द्रौपदी के अत्यंत पवित्र चरित्र और उनकी दिव्यता को दूषित करने हेतु बनाई गई है। महाभारत के अनुसार वो परम पतिव्रता और सती स्त्री थी जो अपने पतियों के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की कामना तक नहीं कर सकती थी। तो भला वो कर्ण से प्रेम क्यों करती जिन्होंने स्वयं उनका अपमान किया था। आपसे ये अनुरोध है कि ऐसी लोक कथाएं, टीवी सीरियल्स और इंटरनेट से फैली हुई बातों से हमारे देवी देवताओं और प्राचीन महान चरित्रों के विषय में स्वयं की धारणा ना बनाएं। उनके बारे में जानने हेतु सर्वप्रथम व्यासकृत ग्रंथों से ही अध्ययन करें। आशा करते हैं कि आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होगी देवी द्रौपदी के विषय में। हम आने वाले समय पे देवी द्रौपदी के अंगराज कर्ण को सूत पुत्र के अपमान करने वाली बात पर भी वीडियो अवश्य लाएंगे। जय अनघा दत्तात्रेय।